जो लोग मोबाइल से करेंगे उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर में जाके EZ एग्ज़ाम इस ऐप को सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये वाला जो ऐप है। अब इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल दबा दिया। इंस्टॉल हो गया, अब ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग जब एग्ज़ाम आप लोग देंगे, वहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम पहले बार मांगेगा, तो उसको लिखना है TRIMOM। रोल नंबर डालना है। मैं जो डेमो आईडी से इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका है 111। फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। उसमें अलाउ ऑप्शन मांग रहे हैं, कैमरा अलाउ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे इस टेस्ट आईडी में बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो मैं, जैसे आप लोगों का एग्ज़ाम है, ये वाला जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम कल दोपहर 1 जून को दोपहर 12:50 में खुलेगा, स्टार्ट होंगे और 12:30 तक खुला रहेगा। उस समय में ये जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं स्टार्ट एग्ज़ाम वाला, तो ये स्टार्ट एग्ज़ाम वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें स्टार्ट एग्ज़ाम में क्लिक करना पड़ेगा। स्टार्ट एग्ज़ाम में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो खींचने के लिए बोलेगा। एक समय यहाँ पे टेक पिक्चर में कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव रीड अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन, है ना, उसको क्लिक करना पड़ेगा। फिर स्टार्ट एग्ज़ाम करना पड़ेगा। तो जो इंस्ट्रक्शन है, उस इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया था कि आपने इसके दौरान अकेला एग्ज़ाम दिया है, आपका मदद दूसरा किसी ने नहीं करेगा, आपके कैमरा के सामने कोई नहीं रहेगा, आप जिस तरह से एग्ज़ाम देना है वो प्रक्रिया भी वहाँ पे लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन में। तो वो आपने सिलेक्ट बताया कि इंस्ट्रक्शन हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर क्वेश्चन पे है, यहाँ पे रेड है, लाल कलर का है, मतलब इस क्वेश्चन का हमने आंसर। यहाँ पे जैसे एक सवाल दिया है 7 + 4 = कितना है। तो यहाँ पे ए में उत्तर है 2, बी में 5 है, सी में 10 है, डी में 11 है। तो 11 नंबर जो उत्तर है वो 11 उत्तर सही है, मतलब डी नंबर सही है। तो यहाँ पे डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर लगा कि डी सही है तो डी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट होंगे मतलब आपका नीला हो जाएगा। अब उसके बाद सेव नेक्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेव नेक्स्ट नहीं किया तो आपका वो आंसर सही नहीं होगा। और ये जो डी सिलेक्ट होने से जो नीला नहीं होता है, अगर ABCD जो भी ऑप्शन चुनोगे वो अगर नीला नहीं होता है और आगे बढ़ोगे मतलब आपका आंसर नहीं है। तो हमने यहाँ पे डी सिलेक्ट किया और सेव नेक्स्ट किया। देखिए आपका आंसर अभी यहाँ पे सवाल आए हैं, तो यहाँ पे कैमरा आ गया, तो कैमरा को हमने फिर से ऑफ़ कर दिया। ये कैमरा लगातार रूप से चालू रहेगा, आपको निगरानी करेगा। आप अगर कोई आपके रूम में कोई है तो उसका भी उसको भी रिकॉर्डिंग किया जाएगा, है ना। आपके कैमरा स्क्रीन में कुछ हरकत हो रही है या आप कुछ क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करोगे तो वो कॉपी कर दे, उसको पता चल जाएगा और वो उस मोमेंट का आपका फ़ोटो भी ले लेंगे, तो उसमें आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा।
तो ये है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आए हैं 7 माइनस 3 समान इक्वल्स टू कितना है। तो ये तो उत्तर सी है। मैंने मान के चलिए यहाँ पे सी को दबाया नहीं, 2 बार दबा दिया, नीला से काला फिर से हो गया, मैं सेव नेक्स्ट करके निकला, उसका उत्तर नहीं हुआ है, उत्तर सेव नहीं हुआ है, उसका आंसर सेव नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे रेड दिखाएगा, तो यहाँ पे सेव नेक्स्ट किया है, फिर से मैं 2 नंबर में लौटा हूँ, फिर मैंने इसका यहाँ इसमें नीला को सिलेक्ट किया, सी सिलेक्ट हुआ, आंसर सिलेक्ट हुआ, मतलब ये नीला कलर जो है, आसमानी कलर जो है वो हो जाएगा। फिर हमने सेव नेक्स्ट कर देंगे, फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर अपना उत्तर चुनना पड़ेगा, फिर सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर आपका फिर अगला सवाल है, हमने सिलेक्ट किया, नीला हुआ, फिर सेव नेक्स्ट किया। फिर अगला सवाल गया नीचे, ये देखिए नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे ऐसे करके, तो नीचे की तरफ आपका चुनने का ऑप्शन आएगा, तो वो आपने सवाल का दिया, सेव नेक्स्ट किया। आपका जैसे आंसर ख़त्म हो जाएगा आप फिनिश कीजिए, फिनिश करेंगे तो एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद सबमिट आंसर करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होगा, आपका आंसर नहीं आएगा, आप उस एग्ज़ाम का आपने जो काम किया है वो मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो आप सबमिट आंसर कीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका आंसर। सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट। फिनिश एग्जाम, सबमिट आंसर। मैं दोबारा कोशिश कर रहा था, तो ये इसलिए ऑलरेडी सबमिट हो गया है, तो इसीलिए ये आंसर हम लोगों का फिर से दोबारा नहीं कर सकते, हम पहले से ये कर लिया था। आप देखो कि वो जो एग्ज़ाम था वो हो गया है। तो ऐसे आपका एग्ज़ाम जैसे होगा और सबमिट आंसर करेंगे तो वो उत्तर आपका, वो जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। अगर एग्ज़ाम के दौरान हमारे कैमरे के सामने कोई आ गया तो उसका फ़ोटो वहाँ पे आ जाएगा, उसका रिकॉर्डिंग उसमें हो जाएगा। तो कृपया आप लोग कैमरे के सामने अकेला रहिए, कोशिश कीजिए जिस रूम में हमने एग्ज़ाम दे रहे उस रूम में दूसरा कोई ना रहे, और एग्ज़ाम देते वक्त क्वेश्चन का कॉपी करना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना, ये सब करेंगे तो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उससे आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो सकते हैं, जिस टीम के माध्यम से ये एग्ज़ाम में निगरानी रखा जा रहा है उनके माध्यम से। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे। कल आपने सही आंसर देंगे, सही क्वेश्चन का सवाल का आंसर दे पाएंगे। और आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम है कल, जो प्रेरक समन्वयक MCQ टेस्ट जो है, ये आप लोगों का क्वेश्चन आएगा वो आएगा। प्रेरक समन्वयक MCQ टेस्ट 60 मिनट का सवाल है, 58 क्वेश्चन रहेगा, कुल 100 मार्क्स रहेगा। बेसिकली इसी तरह का MCQ है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मार्क्स रखा गया है। तो आप लोग जैसे आंसर करेंगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन में मूलतः आपका गणित रहेगा, खेती संबंधित कुछ कोई सवाल रह सकते हैं, आपका साधारण जो ज्ञान का मुद्दा है, समाज को लेकर, अपने गांव को लेकर, अपना चारों ओर के लिए शासकीय योजना को लेकर जो कुछ है वो सब आपके सवाल में आ सकते हैं। तो आप शांत दिमाग से एग्ज़ाम दीजिए। 1 घंटे में आपको 58 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आप सभी को धन्यवाद।